नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी बायोलॉजी का टीचर राहुल जांगिड़। बेटा, हम इस वक्त आप लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, ये गुरुजी 4.0 जो हमारा प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, उस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस ऐप की जानकारी आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, जिससे जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही अच्छी क्लासेस, चाहे वो बायोलॉजी की हो या फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो या मैथ्स की हो, आपकी स्कूलिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम एक प्रॉपर क्लासेस आप लोगों को इस मंच पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे हमको आपको ये उपलब्ध करवा रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर। तो हम लोगों ने बेटा बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर जो है पहला चैप्टर कंप्लीट किया। हमारा जो पहला चैप्टर था वो था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। हम 12th क्लास के बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमारी यूनिट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं, और मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया। इसके फर्स्ट चैप्टर के आपको प्रॉपर वीडियोस जो हैं, हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका जो ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको कंटिन्यूसली हमारे जो भी मैंने क्लासेस ली हैं आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल होंगी एक नामात्र फीस पे। तो बेटा, आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। जो मनुष्य है, मानव है, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम हमारा अगला चैप्टर जो है, जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मनुष्य में या मानव में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। देखो बेटा, हम लोग, आप लोगों को पता है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि रिप्रोडक्शन जो है वो, जैसे प्रीवियस चैप्टर हो, जैसे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म वाला चैप्टर हो, उसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी फ्लावरिंग प्लांट में। यहां हम ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या कर रहे हैं सर, हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो बेटा, हम जब रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, उस एस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो यहां पर भी डेफिनेटली मेल और फीमेल गैमीट जो हैं सर वो बनते हैं। तो हमें पता है कि जो ह्यूमन जो है, आपका जो ह्यूमन है, ह्यूमन कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं सर, ये भी आपका क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं सर, ह्यूमन बीइंग भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को क्या करते हैं सर, शो करते हैं। ठीक है, कैसे? तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सर ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या करते हैं सर, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, डाइमॉर्फिज्म का यहाँ मतलब क्या है बेटा, यानी कि हमें ह्यूमंस में भी मेल और फीमेल, आप लोगों को पता ही है ह्यूमंस में मेल और फीमेल जो होते हैं, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और मेल इंडिविजुअल अलग होता है और फीमेल इंडिविजुअल अलग होता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे कि सर जो मेल है, उस मेल में क्या प्रोड्यूस होते हैं सर, मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, और सर फीमेल में आपका फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं बेटा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करते हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि सर, जैसे हम लोगों ने फ्लावर में देखा था कि फ्लावर में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, उसी तरीके से सर यहां पर मेल अलग और फीमेल अलग। मेल में
आपके मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं, और फीमेल के अंदर आपके फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे जिनको अपन क्या कहते हैं, ओव्यूल, या हम यहाँ पर ओवम कहेंगे। ओव्यूल किस में कहते हैं, प्लांट्स में, और यहाँ हम क्या कहेंगे, एग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं सर, ओव्यूल कहते हैं। क्लियर है? तो बेटा इस बात को हम समझें कि सर मेल जो होता है, मेल में अगर हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, उनकी पूरी बॉडी की बात करें, तो उनमें सारी सेल जो होती हैं वो सभी सेल्स डाइप्लॉइड होती है, यानी कि उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, डबल होते हैं। हम लोगों को पता है कि सर ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें यहाँ क्या देखने को मिलेंगे सर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ देखने को मिलेंगे 46। कितने देखने को मिलेंगे, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे 46। ठीक है? तो यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल्स हैं वो डाइप्लॉइड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम रखती है, 46 रखती है। ठीक है? लेकिन सर जब भी हम हमारे जो गैमीट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, ये दोनों ही कैसे होते हैं सर, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब सर यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो कितने हैं, 23 हैं, और यहां पर क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो कितने हैं, 23 हैं। ठीक है? देखो बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है कि सर ये जो गैमीट बनते हैं ये कौन सी प्रोसेस से बनते हैं सर, ये मियोसिस की प्रोसेस से बनते हैं। क्योंकि आपकी जो सेल है वो कैसी है, डाइप्लॉइड सेल है, सारी सेल डाइप्लॉइड है। लेकिन डाइप्लॉइड सेल जो होती हैं उनमें मियोसिस की प्रोसेस से आपके मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। तो अब ये डाइप्लॉइड सेल्स कहाँ होंगी, अगर मैं ये बात करूं कि तो सर ये जो मेल और फीमेल गैमीट है, या मैं बोलूं गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, वेयर वेयर इज द फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस। सर ये गैमीट का फॉर्मेशन कहां होगा। ठीक है? तो गैमीट का फॉर्मेशन जो होगा वो होगा आपके गोनाड्स में। कहां होगा, गोनाड्स में होगा। नाउ व्हाट इज दिस गोनाड्स, ये गोनाड्स क्या होते हैं सर, इन्हीं को हम हमारे जनन अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनन अंग बोलते हैं। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर हमें ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में या रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स में बात करनी है तो हमें डेफिनेटली सर इन गोनाड्स के बारे में बात करनी होगी। यानी कि हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमें स्टडी करना होगा सर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में क्या करना होगा सर, स्टडी करना होगा। ठीक है? तो बेटा हमें इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन, हम ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, और ह्यूमंस के अंदर जब रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, यानी कि मेल गोनाड्स की, और उसके बाद में हम बात करेंगे फीमेल गोनाड्स की, कि इनमें गैमीट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। व्हाट इज द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, आपको पता है मेल गैमीट क्या होता है सर, स्पर्म होता है, और स्पर्म क्या होता है सर, हैप्लॉइड होता है। तो सर स्पर्म और एग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उनकी क्या साइट होती है, कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है, हमें इस चैप्टर में सबसे पहले इसी के बारे में बात करनी है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमें शुरुआत जो करनी होगी वो कहां से शुरुआत करनी होगी, हमें शुरुआत करनी होगी सर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से शुरुआत करनी होगी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं वो कहां से शुरू कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? अब देखो बेटा, मेल के अंदर आपका
जो उसके गोनाड्स होते हैं, या मैं कहूं कि उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं सर, यहां पे गोनाड्स बोल सकता हूं। उसके जो गोनाड्स हैं वो कहाँ हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होगा कि सर मेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम बोलते हैं टेस्टस। उसे हम क्या कहते हैं सर, टेस्टस कहते हैं, ठीक है। यही वो साइट है, टेस्टस ही वो जगह है जहां आपके क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। यानी कि टेस्टिस को हम क्या बोल सकते हैं सर, टेस्टिस को हम बोल सकते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर। नाउ सर ये जो टेस्टिस है, वेयर इट इज लोकेटेड, इसकी लोकेशन क्या है। तो मैं ये कहूं कि सर टेस्टिस जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर मेल में, इट लाइज आउट, इट लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारी बॉडी के बाहर, हमारा जो पेट है या हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर लोकेटेड होता है। इट लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड द स्क्रोटल sac which is called scrotum। तो टेस्टिस कहां लाइज करते हैं सर, टेस्टिस लाइज करते हैं सर आपकी बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं सर, स्क्रोटम कहते हैं, उसमें आपके टेस्टिस लाइज करते हैं। अब इसके अंदर ये लाइज जो करते हैं वो ऐसा क्यों है कि सर ये बॉडी के बाहर लाइज करते हैं, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है कि सर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए सर जो बॉडी टेम्परेचर है, या मैं बोलूं कि सर टेम्परेचर रिक्वायर्ड, टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है इज लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। सर जो इनके प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, किन के प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो बॉडी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी, या मैं बोलूं कि सर ये हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उस पे ये क्या नहीं कर सकते सर, ये प्रोड्यूस नहीं हो सकते। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है सर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है सर। कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारी बॉडी को, क्योंकि हम कैसे एनिमल हैं, हम एनिमल कैसे हैं, होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक मतलब हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी तरीके से, चाहे मैं कहूं कि बहुत तेज गर्मी पड़े या बहुत ज्यादा ठंड हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होता है सर, कांस्टेंट होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सर स्पर्म्स कैसे, कौन से टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होंगे, तो इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कितनी होती है, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं क्या बोल रहा हूं सर, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इससे कम टेम्परेचर होगा, इससे कम टेम्परेचर होगा
तो ही आपका स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो सर इसको फैसिलिटेट कौन करता है? इसको फैसिलिटेट करता है ये स्क्रोटम सैक या स्क्रोटल सैक। आपकी बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको हम स्क्रोटल सैक बोलते हैं, इसका टेम्परेचर जो होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है सर? कम होता है। यही कारण है कि सर इसके अंदर आपके स्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो पाते हैं। तो आपको इसका रीजन समझ में आ गया कि हमारा जो टेस्टिस होते हैं वो हमारी बॉडी के बाहर या एब्डोमिनल के बाहर क्यों होते हैं? एब्डोमिनल के बाहर इसके लिए इसका रीजन ये है कि उसका जो टेम्परेचर होता है, स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है। और ये वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाता है जिस पे क्या हो सके? आपका स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं सर? स्क्रोटल सैक के अंदर, बाहर, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब बेटा इनका प्रोडक्शन कहां होता है? टेस्टिस बनते कहां हैं? तो बनते जो हैं ये जब एक बेबी एम्ब्रियोनल स्टेज में होता है। एक बेबी जब एम्ब्रियोनल स्टेज में होता है, कौन से स्टेज में होता है? एम्ब्रियोनल स्टेज में होता है, यानी कि वो अपनी मां के पेट में होता है। ठीक है, तो क्या होता है सर? वहां टेस्टिस बनते कहां हैं? टेस्टिस फॉर्म इनसाइड द एब्डोमन। टेस्टिस कहां बनते हैं सर? वो एब्डोमन में बनते हैं। क्लियर है? लेकिन वहां बनने के बाद में ये क्या करते हैं सर? डिसेंड करते हैं। ये क्या करते हैं सर? डिसेंड करते हैं। डिसेंड का मतलब टेस्टिस बन तो गए एब्डोमन में, लेकिन फिर वो वहां कहां जाएंगे सर? वहां से डिसेंड होंगे और कहां जाएंगे सर? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं सर? स्क्रोटल सैक। इसके अंदर क्या करते हैं सर? ये यहां से क्या करते हैं सर? डिसेंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डिसेंड करते हैं। समझ में आया? क्यों डिसेंड करते हैं सर? डिसेंड इसलिए करते हैं क्योंकि सर एब्डोमन का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन अगर हमें स्पर्म का प्रोडक्शन करवाना है तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा सर? टेम्परेचर कम चाहिए, और कम टेम्परेचर किसका होता है? स्क्रोटल सैक का। इसलिए टेस्टिस जो हैं, टेस्टिस में टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटल सैक के अंदर क्या करते हैं? डिसेंड करते हैं। लेकिन बेटा कई बार क्या होता है कि ये टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाते। ये टेस्टिस इस स्क्रोटल सैक के अंदर क्या नहीं कर पाते? डिसेंड नहीं कर पाते। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप ही नहीं होते, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता। और ऐसी जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सर? उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। क्या कहा मैंने? देखो, अगर आपके टेस्टिस डिसेंड ना हो पाए तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी सर? क्रिप्टोकाइडिज्म कहलाएगी। ये एक तरीके से हम ये बोलें कि एबनॉर्मलिटीज है, कि अगर आपके टेस्टिस बन तो गए लेकिन वो डिसेंड नहीं हो रहे स्क्रोटल सैक में, ये एक एबनॉर्मलिटी है। ऐसा व्यक्ति में सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, या मैं बोलूं कि आपकी बॉडी के अंदर जब भी आप एडल्ट एज के अंदर एंटर करते हो तो कुछ चेंजेस आते हैं, वो ऐसे व्यक्ति में चेंजेस आते नहीं है। ठीक है, तो फिर उनको सर्जरी करके ही टेस्टिस को क्या कहाँ ले जाया जा सकता है सर? स्क्रोटल सैक के अंदर क्या किया जा सकता है सर? डिसेंड किया जा सकता है या वहां पर भेजा जा सकता है। क्लियर है आपको ये बात? तो अगर डिसेंड नहीं होंगे तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, या मैं कहूं कौन सा एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी? क्रिप्टोकाइडिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिप्टोकाइडिज्म। क्लियर है? अब यही एक बात मैं आपको ये बता दूं कि कई बार क्या होता है बेटा कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जैसे आप लोगों ने घोड़ा सुना होगा कि जंगली घोड़ा है, काबू में नहीं आ रहा है। ठीक है, या कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा क्या होता है? हाई होता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। या मैं बोलूं कि कुछ उनको जो पालना चाहते हैं वो या फिर उनको जो हमें बोले उनका डोमेस्टिकेशन करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस में जब ऐसे एनिमल्स बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं तो इनके टेस्टिस को क्या किया जाता है सर? रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। उससे क्या होता है सर? ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका शांत हो जाता है, उनका बिहेवियर क्या हो जाता है सर? शांत हो जाता है। तो हम टेस्टिस के थ्रू सर्जरी के थ्रू टेस्टिस को क्या कर सकते हैं सर? रिमूव भी कर सकते हैं। तो
अब हमें क्या देखना है कि आप लोगों को यहां से समझ में आया कि सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिनको हम गोनाड्स बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है आपका टेस्टिस, यानी कि मेन जो ऑर्गन है जहां पर क्या होंगे आपके स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो क्या है सर, टेस्टिस है। नाउ इसकी लोकेशन क्या है सर, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो सर ये हमारी बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है स्क्रोटल सैक के अंदर, स्क्रोटम के अंदर क्या करता है सर, लाई करता है। क्लियर है? क्यों लाई करता है सर बॉडी के बाहर, एब्डोमन में ही क्यों नहीं बना रहता ये, क्योंकि सर स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, या 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए सर, कम होना चाहिए। यही वो फेवरेबल कंडीशन है जिसके ऊपर क्या हो सकते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। यही रीजन है कि सर टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमन में बनते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनल स्टेज में कहां बनेंगे सर, एब्डोमन में बनेंगे, और फिर सर वो डिसेंड कर जाएंगे कहां, टेस्टिस में। क्लियर है? और टेस्टिस में डिसेंड करने के बाद में ये वहां आते हैं, और फिर स्पर्म का प्रोडक्शन एडोलेसेंस एज में, जब एक बॉय मैच्योर हो जाता है, मेल मैच्योर हो जाता है, तब उसके अंदर वहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। नाउ अब हमें ये देखना है कि सर हमारा जो ये टेस्टिस है इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। क्लियर है? एक बात और मैं आपको यहां से बता दूं कि सर ये जो आपके स्क्रोटल सैक होते हैं, इन स्क्रेटल सैक्स के अंदर भी कुछ दो तरीके की मसल्स होती हैं सर। एक मसल होती है सर डार्टोस मसल, और एक मसल होती है सर क्री मास्टर मसल। एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये दोनों मसल्स का काम क्या है? एक तो सर जैसे अगर मैं कहूं कि सर गर्मी है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है आउटर साइड में, तो ये मसल क्या करेगी सर, आपके टेस्टिस को बॉडी से क्या करेगी, दूर करेगी, यानी कि आपका स्क्रोटल सैक थोड़ा लूज हो जाएगा और आपके टेस्टिस क्या हो जाएंगे, आपकी बॉडी से दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो ये मसल जो क्या करेंगी सर, इसको मूव करके आपकी बॉडी के पास ले आएंगी, जिससे इनका टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये दोनों मसल जो हैं इसका मूवमेंट करवाती हैं, बॉडी से दूर लेकर के जाती हैं स्क्रोटल सैक को, और बॉडी के पास लेकर के आती है। इनके मूवमेंट के कारण ही क्या होता है सर, इसका टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। क्लियर है? नाउ बेटा हम बहुत ही अच्छे डायग्राम से इस बात को समझेंगे कि सर आपका जो एक टेस्टिस है वो टेस्टिस की स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, और ये जो टेस्टिस है ये इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है। क्लियर? तो देखो बहुत ही अच्छा एक डायग्राम है, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि सर किस तरीके से आपके स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो देखो बेटा आपके सामने यहां पर मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले रखा है, किसका, आपके टेस्टिस का। ठीक है? टेस्टिस है कहां सर, ये टेस्टिस है, और ये कहां है सर, ये आपका लाई जो कर रहा है वो कहां लाई कर रहा है सर, ये लाई कर रहा है आपके, ये कहां होगा सर, क्योंकि ये पेयर में होते हैं टेस्टिस, तो सर इस तरीके से एक स्क्रोटल सैक है, तो ये उसके अंदर क्या है सर, प्रेजेंट है। ठीक है? मतलब इसके बाहर क्या है सर, स्क्रोटल सैक है, और इसके अंदर ये क्या है, आपका टेस्टिस है। ठीक है? तो जैसा कि अभी अपन ने बात की, तो सर यहां आप ये देखो कि सर सबसे ऊपर की तरफ आपको एक कोड दिखाई दे रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड। आई थिंक दिस कलर इज विजिबल टू यू, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कोड, यस इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो ये स्पर्मेटिक कोड है सर। देखो सर स्पर्मेटिक कोड होती क्या है, देखो ये है क्या, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है सर, एब्डोमन के अंदर, एब्डोमन में आपके टेस्टिस बने, टेस्टिस वहां से क्या कर रहे हैं सर, लाई कर रहे हैं, वहां पे नीचे क्या हो रहे हैं सर, यूं इस तरीके से इस कोड के थ्रू क्या हो रहे हैं सर, अटैच्ड हैं, और वहीं से वो कहां आ रहे हैं, आपके स्क्रोटल सैक में आ रहे हैं। तो स्क्रोटल सैक कहां है सर, आपकी बॉडी के बाहर है, एब्डोमेन से अटैच्ड है। एब्डोमेन से जैसे मैं कहूं कि सर ये एब्डोमेन से अटैच है, मेरे को एक बार ये आप ये देखो, देखो अगर मैं ये कहूं कि सर एक स्क्रोटल सैक ये है, और सर ये दूसरा हमारा, या मैं कहूं स्क्रोटल सैक के अंदर दो पोर्शन होंगे, एक टेस्टिस इधर होगा एक टेस्टिस होगा, तो ये एक टेस्टिस है। अगर मैं ये कहूं कि सर ये टेस्टिस जो है वो यहां से इस तरीके से क्या है, यूं दो स्क्रोटल सैक जो है दो कंपार्टमेंट में है, एक टेस्टिस इधर आ जाएगा एक टेस्टिस इधर है। तो सर ये जो स्पर्मेटिक कोड पास हो रही है, क्योंकि ये अटैच्ड है, स्क्रोटल सैक जो है ये वाला पोर्शन क्या है सर, अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, ये एब्डोमन से अटैच्ड है।
ये किससे अटैच्ड है? एब्डोमेन से अटैच्ड है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसमें से ये आ रहा है, स्पर्मेटिक कोड जिसमें से आ रही है सर, इसको हम बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। दिस इज कॉल्ड इंगुइनल कैनाल। क्लियर है? यानी कि आपका जो स्क्रोटल सैक है वो जो अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड है सर? ये जो अटैच्ड है वो एब्डोमेन से अटैच्ड है, किसके थ्रू? इंगुइनल कैनाल के थ्रू अटैच्ड है। ठीक है? और स्पर्मेटिक कोड जो है एब्डोमेन से वहां नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है? तो ये स्पर्मेटिक कोड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? तो सर क्योंकि ये एब्डोमेन से कनेक्टेड है तो यहां सर ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स, नर्व्स, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स, ये सारी की सारी आपको दिख रही भी होंगी यहां पे। ये सारी की सारी स्पर्मेटिक कोड के थ्रू ये आपके क्या कर रहे हैं सर? डिसेंड है, मतलब लटके हुए हैं। ये उसके अंदर क्या है सर? स्पर्मेटिक कोड के थ्रू ये आपके स्क्रोटल सैक में क्या है सर? अटैच्ड है या लटके हुए हैं। ठीक है? तो ये स्पर्मेटिक कोड है आपके सामने, इसको यहां पे कट करके दिखाया गया है। नाउ इसके बाहर आप ये देखो, आपको ये व्हाइट कलर की ट्यूब दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये व्हाइट कलर की ट्यूब दिखाई दे रही है। तो सर ये व्हाइट कलर की ट्यूब है, इस व्हाइट कलर की ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं सर, देखो बेटा, एक तो ये डायग्राम है आपके सामने, ये व्हाइट कलर की ट्यूब जो है इसको अपन क्या बोलेंगे सर? इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। ठीक है? और एपिडिडाइमस जो है उसके बाद में ये आपकी ट्यूब जो है इस तरीके से फोल्ड हो रही है। तो एपिडिडाइमिस के बाद में ये वाली जो ट्यूब है यहां से फोल्ड होगी, तो ये एपिडिडाइमस है, इसकी ये ट्यूब यहां से निकल करके ये एक ट्यूब बना रही है सर, ये जिस पे मैं ये मार्क कर रहा हूं, दिस ट्यूब इज कॉल्ड द वास डिफरेंस। इस ट्यूब को अपन क्या कहते हैं सर? इस ट्यूब को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ये वाली ट्यूब क्या कहलाएगी सर? आपकी वास डिफरेंस कहलाएगी। ठीक है? वास डिफरेंस किससे कनेक्टेड है सर? फाइनली ये आपका एपिडिडाइमस है, तो एपिडिडाइमस का ये वाला जो पोर्शन है जहां पे आपको ये बल्क सा पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड कैपुट। इसको हम क्या कहते हैं सर? कैपुट बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सर कॉर्पस। इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे सर? इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? कॉर्पस बोलेंगे। तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं? ये ऊपर का पोर्शन है क्या है? कैपुट है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं सर? कॉर्पस। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कोडा। तो आपका जो एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस क्या है सर? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं? कैपुट। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कॉर्पस। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं सर? कोडा बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोडा बोलते हैं। और ये जो कनेक्टेड है, ये एपिडाइमस जो कनेक्टेड है, आपको यहां पर ये वाली ट्यूब्स जो दिखाई दे रही हैं इस तरीके से, ये वाले ट्यूब्स है, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेटा वास इफ्रेंशिया। इस ट्यूब को अपन क्या बोलेंगे? वास इफ्रेंशिया बोलेंगे। ठीक है? ये वास इफ्रेंशिया है। वास इफ्रेंशिया किससे कनेक्टेड है सर? वास इफ्रेंशिया ये यहां पर जितनी भी ट्यूब्स आ रही हैं, ये ट्यूब्स यहां पे खुली हुई हैं, तो ये एक जो पोर्शन है यहां पे, इस पोर्शन को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टस। रेटेटेस्टस पोर्शन से आपकी क्या है सर? वास इफ्रेंशिया क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है? और रेटेटेस्टस के जो पोर्शन है इसमें ये सारी ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, ये वाली जो ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, ये सारी ट्यूब्स इसमें खुल रही हैं
इस पोर्शन में खुल रही हैं, रेटिटेस्टस पोर्शन में खुल रही हैं। ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं सर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये जो आपको ये इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दीज आर कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनको हम क्या कहते हैं सर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो ओपन है किसके अंदर? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस किस में ओपन हो रहा है? एपिडाइमस के किसके थ्रू? वास डिफरेंशिया के वास इफ्रेंशिया के थ्रू क्या हो रहा है सर? इसमें ओपन हो रहा है। तो ऑर्डर क्या है सर? सबसे पहले सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो ओपन हो रही है वो किस में ओपन हो रही है सर? रेटिटेस्टिस में ओपन हो रही है। रेटिटेस्टिस जो है वो किस में ओपन हो रहा है सर? रेटिटेस्टिस ओपन हो रहा है सर आपके वास इफ्रेंशिया में, ये ट्यूब्स के थ्रू। मैं कहूं कि सर यहाँ पे 15 से 20 इस तरह की ट्यूब्स होती हैं, इनके थ्रू ये किस में खुल रहा है? एपिडिडाइमस में खुल रहा है। एपिडिडाइमस जो है वो फाइनली सर ये पोर्शन जो है वो कैपुट पोर्शन है, ये वाला कोडा कॉर्पस पोर्शन है, और ये नीचे वाला कोडा पोर्शन है। तो ये कोडा पोर्शन है, ये कॉर्पस पोर्शन है, और ये ऊपर की तरफ ये कैपुट पोर्शन है। ये यहां से क्या हो रहा है फाइनली? क्या हो रहा है सर? इसी स्पर्मेटिक कोड के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी। ये आपकी स्पर्म की स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको एक सिंपल इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर? ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि हाँ, आपका जो टेस्टिस है उसका एक सिंपली अगर मैं स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करूं तो वो कैसा है, देखो। तो बेटा इसको समझने के लिए एकदम जो चीजें अभी हमने देखी हैं उसको मैं आपको सिंपली ड्रॉ करके बताऊं, तो उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सर हम? देखो, देखो बेटा, ये आपका टेस्टिस है इस तरीके से। दिस इज द टेस्टिस। क्लियर? टेस्टिस जो है वो ओव्यूलर शेप का है। इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, ये बाहर की जो लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया बोलते हैं। ठीक है, फिर अंदर की तरफ सर एक लेयर जो होगी, अंदर की लेयर सर इस तरीके से इसमें क्या बनाएगी सर? ऐसे कंपार्टमेंट से बनाएगी। क्या करेगी सर? ये कंपार्टमेंट से बनाएगी। ये कंपार्टमेंट जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं सर? ये भी एक लेयर है, तो इसको बोलते हैं सर ट्यूनिका। सॉरी बेटा, यहां जो ये मैंने नाम लिखा है, ये नाम आपका गलत है। यहां ट्यूनिका तो है, लेकिन यहां पर नाम क्या आएगा? ट्यूनिका वेजिनेलिस नाम आएगा। क्या नाम आएगा सर यहां पर? यहां जो नाम लिखेंगे हम, वो नाम क्या लिखेंगे? ट्यूनिका वेजिनेलिस। वेजिनेलिस। और ये वाला जो अंदर वाली जो ट्यूब है, या जो हम बोले कवरिंग है, इसको अपन क्या कहते हैं सर? इसको हम बोलते हैं, इसको हम कहेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। ठीक है, तो आपने देखा कि सर ये ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया यहां क्या कर रही है सर? कंपार्टमेंट बना रही है। क्या बना रही है? कंपार्टमेंट बना रही है। इन कंपार्टमेंट्स को अपन क्या कहते हैं सर? इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ये कंपार्टमेंट्स क्या हैं? दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनको अपन क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो सर एक टेस्टिस में इन टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर कितना होगा? तो 250, लगभग 250 के लगभग सर, 250 के लगभग इनका क्या होता है सर? नंबर होता है। एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल जो हैं उनका जो नंबर होता है वो कितना होता है? 250 के लगभग होता है। ठीक है, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये जो कंपार्टमेंट है, इन कंपार्टमेंट के अंदर आपका किस चीज का फॉर्मेशन होता है सर? इनके अंदर आपकी यूं इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यूं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाएगी। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है सर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही आपकी क्या कहलाती है सर? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाती है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल? तो देयर आर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
इन वन टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहा मैंने कि सर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपकी 2 से 3 क्या पाई जाएंगी, 2 से 3 आपकी ये ट्यूब्स पाई जाएंगी, जिनको अपन क्या बोलते हैं सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्लियर है। ध्यान देने वाली बात है कि सर यहां एक और आपकी लेयर देखने को मिलती है, एक और लेयर देखने को मिलती है। वो लेयर क्या है सर, यहां अंदर की तरफ ये एक और लेयर आपको देखने को मिलेगी। ये जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका परपोरिया। दिस लेयर, दिस इंटरनल लेयर इज कॉल्ड द ट्यूनिका परपोरिया। क्लियर है। तो आप लोगों ने क्या देखा सर, सबसे आउटर कवरिंग क्या है सर, ट्यूनिका वेजिनेलिस है। ठीक है। उसके बाद में कौन सी है सर, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। उसके बाद में क्या है सर, ट्यूनिका परपोरिया। ट्यूनिका ट्यूनिका परपोरिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, ट्यूनिका ट्यूनिका परपोरिया। ये तीसरी लेयर है। आपकी लेयर कौन सी है सर, तीसरी लेयर क्या है, ट्यूनिका परपोरिया। क्लियर है। तो ये ट्यूनिका वेजिनेलिस, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये ट्यूनिका परपोरिया, और ये सब मिलकर के अंदर की तरफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ऐसे कंपार्टमेंट बना रही है टेस्टिस के। दीज आर कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड देयर नंबर इज 250। इनका नंबर कितना है, 250 है। इनके अंदर आपकी ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनी हुई है, दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है सर इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सर इसको हम क्या कहते हैं सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। क्लियर है। तो बेटा हमने यहां पे क्या किया, हमने डिस्कस किया कि सर एक क्रॉस सेक्शन लिया है हमने टेस्टिस का। टेस्टिस जो होते हैं ओव्यूल शेप के होते हैं, ये एब्डोमन में बनते हैं। डिसेंड कहां होते हैं सर, स्क्रोटल सैक में डिसेंड होते हैं। और हम अब टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका वेजिनेलिस, देन उसके बाद में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, देन ट्यूनिका परपोरिया, और उसके अंदर आपको ये जो कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, इन कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनका नंबर होता है 250 ईच टेस्टिस में। हर एक टेस्टिस में इनका नंबर कितना होता है, 250। नाउ सर इनके अंदर ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाती है। एंड दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये वो साइट है जहां पर आपके स्पर्म्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है। तो अब हाउ दीज स्पर्म्स आर फॉर्म, ये स्पर्म्स किस तरीके से बनेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इट, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले हम जो अभी हमने इससे प्रीवियस डायग्राम देखा था, आपने देखा होगा, देखो ये देखो। तो मैंने ये वाला जो पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन जिसके अंदर ये जो कंपार्टमेंट हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, विजिबल होंगे, इनको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसके अंदर ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है, तो यहां मैंने इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या बोला है सर, इनको बोला है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, ये फाइनली क्या होते हैं सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके फर्दर एंटर करते हैं। सर कहां एंटर करेंगे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फाइनली सर एक इसमें ओपन होते हैं। ये सारी की सारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब सारी की सारी किस में ओपन हो रही हैं सर, ये सारी की सारी ट्यूब जो ओपन हो रही हैं, ये इस पोर्शन में ओपन हो रही हैं। दिस इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस। इसको अपन क्या बोलते हैं सर, रेटेटेस्टिस बोलते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, रेटेटेस्टिस। नाउ ऑल द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ओपन इन द रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस जो होता है, इन सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो भी कंटेंट आता है उसको क्या करता है सर, रिसीव करने का काम करता है। तो दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। नाउ सर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये आपका फर्दर ओपन होता है। ओपन कहां होगा सर, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है फर्दर क्या होगा, ओपन होगा। और ये ओपन कहां होगा सर, ये यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे सर, इन स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, बताओ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। देखो इन स्ट्रक्चर को हमने बोलेंगे सर, इन स्ट्रक्चर का नाम जो होगा वास इफ्रेंशिया। इन स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, वास इफ्रेंशिया। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वास इफ्रेंशिया।
वास इफ्रेंशिया क्या है? वास इफ्रेंशिया नथिंग बट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये कैसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है? जो कनेक्टेड होंगी, किससे कनेक्टेड होंगी? नाउ ये जो वास इफ्रेंशिया है ये कनेक्टेड होंगी सर आपके इस पोर्शन से जो इस तरह ऊपर की तरफ यूं फोल्डेड है। ये यूं इस तरीके से क्या है सर? फोल्डेड है। तो ये जो फोल्डेड पोर्शन है, ये फोल्डेड पोर्शन क्या है सर? ये फोल्डेड पोर्शन ही आपका एपिडिडाइमिस है। दिस फोल्डेड पोर्शन इज कॉल्ड द एपिडिडाइमस। इसी को हम क्या कहेंगे सर? एपिडिडाइमिस कहेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे सर? एपिडिडाइमिस कहेंगे। ठीक है, तो एपिडिडाइमस का ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, दिस इज कॉल्ड कैपुट। इसको हम क्या बोलेंगे? कैपुट बोलेंगे। ठीक है, ये वाला जो पैरेलल इसके बिल्कुल हो रहा है लेकिन फोल्डेड है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा सर? इसको बोलेंगे सर कॉर्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्पस बोलेंगे। और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? कोडा बोलेंगे। क्या कहेंगे? कोडा बोलेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया, देखो ये वाला पोर्शन क्या है सर? देखो ये लिखा हुआ कैपुट एपिडिडाइमिस हेड, फिर बॉडी जिसको अपन कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोलते हैं, फिर टेल वाला पोर्शन है कोडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो ये आपको फोल्डेड जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और फाइनली ये किस में चली जाएगी? स्पर्मेटिक कोड में चली जाएगी। यही स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ ड्रॉ करी है। क्लियर है? तो सर आपके ये जो टेस्टिस है इसका जो एक ट्रांसफर सेक्शन है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा? ट्यूनिका वेजिनेलिस आउटर मोस्ट कवरिंग, देन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, देन ट्यूनिका प्रपोरिया, फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल है आपके 215 का नंबर है। ये टेस्टिकुलर जो लोब्यूल है इनके अंदर आपकी जो इसकी फंक्शनल यूनिट होती है, वी कैन से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर द फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट। अब व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल यूनिट? देखो जैसे जैसे बेटा मैं, मेरी बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स हैं। इनको हम हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर न्यूरॉन एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, जैसे हमारा किडनी है उसमें फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है सर? नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा टेस्टिस है, उस टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है सर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर सर आपके मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है जिनको हम क्या कहते हैं सर? स्पर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो नाउ हाउ दीज स्पर्म्स आर फॉर्म्ड? इसमें स्पर्म्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं वी विल डिस्कस अबाउट इट, बट हियर दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू। आप सबको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी कि सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स बनते हैं। वो फाइनली इनमें बनने के बाद में कहाँ आते हैं सर? रेटिटेस्टिस में आते हैं। रेटिटेस्टिस से ये कहाँ जाते हैं? इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू, जिनको अपन वास इफ्रेंशिया कहते हैं, इनके थ्रू ये किस में ओपन होते हैं? एपिडिडाइमस में। और एपिडिडाइमस से फाइनली ये किस में आते हैं सर? आपके ये जो ट्यूबुलर पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? वास डिफरेंस कहते हैं। ये वास डिफरेंस जो है, ये वाली ट्यूब है जो आपकी फाइनली कहाँ जा रही है? वापिस से आपके एब्डोमन में जा रही है। वास डिफरेंस जो है वो फाइनली कहां जा रही है? आपके एब्डोमन में जा रही है। तो ये वाले ट्यूब जो है वो स्पर्मेटिक कोड के थ्रू कहां चली जाएगी? फिर से आपके एब्डोमन में चली जाएगी। क्लियर है? एब्डोमन में जाकर के इसका क्या होगा उस पर अपन अब चर्चा करते हैं। तो देखो यहां पर मुझे आपको फर्दर ये डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। देखो क्या बनाना पड़ेगा कि सर ये यहां पर सर ये हमारा स्क्रोटल सैक है और इस स्क्रोटल सैक के अंदर आपका ये मैं कह दूं कि सर ये यहां पर आपका क्या है सर? टेस्टिस है। ये क्या है सर? टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर ये आपकी कौन सी ट्यूब है? टेस्टिस के ऊपर सर ये हमारी ये एपिडिडाइमस है। ठीक है, और ये एपिडिडाइमस फाइनली कहां गया सर? ये हमने इसको यहां पर इस तरीके से कवर कर रखा है। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। और यहां से ये जो एपिडिडाइमस है, ये ट्यूब वापस से इंग्विनल कैनाल के थ्रू स्पर्मेटिड कोड के थ्रू यहां ऊपर चलेगी। स्पर्मेटिड कोड कहां से आ रही है सर? यहीं से आ रही है, ऊपर से आ रही है स्पर्मेटिड कोड, जिसके अंदर आपके
ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, और उसके साथ साथ में आपकी क्या है सर, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो यहां से इससे कनेक्टेड है। तो मैंने कहा सर ये है आपकी क्या, लिम्फ स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड है, ये यहां आ रही है जो अटैच्ड है सर इससे। और ये एपिडिडाइमस जो है यहाँ ऊपर का जो ये पोर्शन है एपिडिडाइमस का, ये एपिडिडाइमस जो है ये यहाँ से इसको कवर करके रखा है, तो ये एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस फाइनली किस में खुल रहा है सर, ये आपकी वो ट्यूब है। नाउ अब देखो बेटा, यहां जो है आपका क्या है, ये यूरिनरी ब्लेडर है। क्या है, यूरिनरी ब्लेडर। और यूरिनरी ब्लेडर जो है वो, ये क्या है, यूरेटर है। ये क्या है, यूरेटर है, जिससे यूरिन जो है, किडनी से यूरिन जो फिल्टर होता है वो यहां इन यूरेटर के थ्रू किस में आता है, यूरिनरी ब्लेडर में आता है। क्लियर है। तो सर ये जो आपकी एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस का जो फाइनल पोर्शन है जिसको वास डिफरेंस कहते हैं, ये वास डिफरेंस जो है वो इसके ऊपर यहां फोल्ड होकर के कहा, एब्डोमन के अंदर जाता है, और यहां पर ऊपर से यूं इस तरीके से लूप बनाता है। किसके ऊपर लूप बनाता है, ये जो ट्यूब्स है इनको बोलते हैं यूरेटर, और इन यूरेटर के ऊपर लूप बनाता है। और सर यहां पर लूप बना करके एक ट्यूब में खुलता है सर, इस ट्यूब को हम बोलते हैं एक ट्यूबलर ग्लैंड में खुलता है सर, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस, या हम बोल सकते हैं सेमिनल वेसिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, सेमिनल वेसिकल बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा इधर है वैसा ही सेमिनल वेसिकल आपको किधर मिलेगा सर, सेमिनल वेसिकल इसी तरीके से हमको इधर भी देखने को मिलेगा, और ये लूप बनाएगा इसके ऊपर, और ये फाइनली इसमें इधर आकर के खुलेगा, ये सेमिनल वेसिकल है। तो सेमिनल वेसिकल जो ट्यूब है वो यहां से इसके साथ में यूरेथ्रा के साथ में यहां पे क्या हो जाएगी सर, अटैच हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया सर, ये जो आपका जो वास डिफरेंस ट्यूब है, कहाँ है ये वास डिफरेंस ट्यूब सर, ये वास डिफरेंस ट्यूब जो है, ये देखो ये वास डिफरेंस ट्यूब मैंने यहां लिख रखा है। ये वास डिफरेंस ट्यूब कहाँ गई, ये वास डिफरेंस ट्यूब कहाँ चली गई सर, आपके स्पर्मेटिक कोड के साथ में ऊपर चली गई। क्लियर है। नाउ फर्दर ये कहां जाएगी सर, ये आपको यहां मैंने यहां पर शो किया है कि सर आपका जो यहां से ये वास डिफरेंस निकली है, क्या बोलेंगे हम इस ट्यूब को, ये वाली जो ट्यूब है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये जो वास डिफरेंस है, ये जो वास डिफरेंस है ये कहां गई है, एब्डोमन में ऊपर गई है। एब्डोमन में फिर ये क्या करेगी सर, जो आपका यूरेटर है, इनको अपन क्या बोलेंगे, यूरेटर। ये यूरेटर जो है इसके लूप बनाएगी, और फाइनली सर एक ग्लैंड में खुलेगी जिसका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल। तो इधर भी क्या है सर, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, और इस तरफ भी क्या है, सेमिनल वेसिकल। तो दोनों तरफ सेमिनल वेसिकल है, ये आ रही है ट्यूब, और इस तरीके से क्या कर रही है सर, ये लूप बना रही है, ये इसके चारों तरफ क्या कर रही है सर, इस तरीके से लूप बना रही है। और लूप बना करके ये फाइनली ओपन हो रही है किसके अंदर सर, ये फाइनली ओपन हो रही है यहां पर, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लेडर है, तो ये क्या है, यूरेथ्रा है। ये क्या है, यूरेथ्रा है। तो ये इसके चारों तरफ लूप बना करके किस में खुल रही है, सेमिनल वेसिकल। फाइनली किस में खुल रही है सर, ये आपकी ट्यूब जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिनो जेनेटियल ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं, यूरिनो जेनेटियल ट्रैक्ट बोलते हैं, उसमें जाकर के क्या हो रही है, फाइनली ये खुल रही है। तो यहां से मैं कहूं कि सर यहां तक तो वास डिफरेंस कहलाएगी, और इसके आगे जो है इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो किस में ओपन होती है सर, ये आपके यूरिनोजेनेटियल ट्रैक्ट में ओपन होती है। किसके थ्रू, यूरिथ्रा से कनेक्ट होगी सर, यहाँ पे किससे कनेक्ट होगी सर, ये आपकी यहां से जो ओपनिंग है ये किससे है, ये यूरिथ्रा है। यूरिनरी ब्लेडर का जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं सर, यूरेथ्रा बोलते हैं, और ये जो है ये यहां से किससे क्या होगी, कनेक्ट होगी। क्लियर है। तो आपने क्या देखा बेटा कि सर आपका टेस्टिस से जो ट्यूब निकल करके बाहर आई है दैट इज कॉल्ड द वास डिफरेंस, उसको अपन क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। तो अभी हम
यहाँ पर मैंने आपको हर एक पोर्शन बताया है कि किस 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 तरीके से कौन सा पोर्शन होता है, कौन कौन से ट्यूब्स होती हैं, कहाँ से आपका स्पर्म्स निकलते हैं और कहाँ कलेक्ट होते हैं वो। रेटिटेस्टिस में कहाँ आते हैं, रेटिटेस्टिस से वास इफ्रेंशिया में आते हैं, वास इफ्रेंशिया से कहाँ जाते हैं सर, उसके ऊपर एपिडिडाइमस होता है, एपिडिडाइमस से किससे जाएंगे, वास डिफरेंस में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसा आपने क्रॉस सेक्शन देखा यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका ये जो है वो टेस्टिस का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। अब फर्दर यहां से कैसे स्पर्म बाहर निकलते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होना है, और ऊपर की तरफ यहां कौन कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड इससे हैं, इससे कौन कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड है, तो उस पर हम फटाफट से एक चर्चा कर ले। तो ये यहां पे सेमिनल वेसिकल है, और यहां पर एक नट शेप ग्लैंड मिलेगी विच इज कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है सर, एक सिंगल है, और सेमिनल वेसिकल कितनी है सर, 2 है। ठीक है, अब इन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, वी विल डिस्कस अबाउट इट, इनके बारे में बात करेंगे हम। यहां आप ये देखोगे तो सर आपको यहां पर एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेनिस कहते हैं, वो आपको यहां पर क्या होगा सर, शो होगा। और यहां पर इस पेनिस के अंदर की तरफ आपको 2 ग्लैंड्स मिलेंगी, और जिनका नाम क्या है सर, काउपर्स ग्लैंड है, जिनका नाम क्या है, काउपर्स ग्लैंड है। ये जो काउपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल है, ये तीनों ग्लैंड्स को अपन क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव या मेल असेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। कौन कौन सी हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो होती हैं ये आपके कुछ फ्लूइड्स का रिलीज करती हैं, जो स्पर्म्स के साथ में मिलकर के क्या करते हैं सर, सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ इन ग्लैंड से निकलने वाले कौन कौन से जो सिक्रेटरी सब्सटेंस हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट, हम इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि सर आपका जो कोपुलेटरी ऑर्गन है, पेनिस है, उसकी कैसी स्ट्रक्चर है, या उसका कंपोजिशन कैसा है। ठीक है, तो आप लोगों ने आज की वीडियो में या आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर आप लोगों ने टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में देखा। नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास के अंदर हम यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसका क्रॉस सेक्शन लेकर के उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, और किस तरीके से आपके स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उस पर बात करेंगे हम। इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ये क्लास आपको बड़ी मजेदार लगी होगी, आपके कुछ डाउट्स जो होंगे वो यहाँ पर क्लियर होंगे। हम अगली क्लास में बात करेंगे इसके आगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।